भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह दीवान शाह पर, और यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाहेंगे एमएलए के इलेक्शन को लेकर। तो चलिए उन्हीं से सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम भाई आपका? पठान खालिद। कहाँ रहते हो आप? यही जूनी मच्छी मार्केट, थाना रोड। थाना रोड मतलब भिवंडी वेस्ट में ही आता है। तो क्या लगता है इस बार भिवंडी वेस्ट का एमएलए कौन बनना चाहिए और क्यों? कौन बनना चाहिए, सवाल तो ऐसा हो गया जैसे कि मतलब हम जानते ही नहीं कि क्या चल रहा है। अपने जो रियाज आजमी साहब है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कराया है, तो उस हिसाब से ये सवाल बनता ही नहीं है कि कौन बनना चाहिए। एकदम जाहिर कौन बनना चाहिए वो इसलिए क्योंकि 2 लोग नहीं है, कम से कम 20 लोग हैं, तो कौन बनना चाहिए इसके लिए वो सवाल आता है। तो आप बताइए कि आपकी नज़र में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो भिवंडी वेस्ट की हालत को सुधार सकता है? मेरे हिसाब से जिस तरीके से रियाज आजमी साहब ने काम करा है, जैसे हेल्थ केयर के ऊपर से रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से, तो उस हिसाब से उनको वोट देना अच्छी बात है। मतलब हाँ, तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर देना या हेल्थ पर काम कर देना इतना काफी होता है? इतना काफी नहीं होता है, पर अगर मतलब वो बिना कुछ रह के इतना काम कर रहे तो रहने के बाद इंशाल्लाह और भी करेंगे। क्या उम्मीद है उनसे? एजुकेशन के ऊपर है, रोड के ऊपर है, उनसे सारी उम्मीदें जो भी मतलब। रोड तो ऑलरेडी बनने का काम चालू हो गया है, एजुकेशन ऑलरेडी अब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। भिवंडी वेस्ट के अंदर कई सारी नगर पालिका की स्कूल है जो बंद पड़ी है, उसके बारे में क्या आपको क्या लगता है कि अगर एक एमएलए बनकर आएगा भिवंडी वेस्ट के अंदर, तो आप लोग तो युवा लोग हैं, आप लोगों को उनसे क्या उम्मीद है? बस खाली रोड और एजुकेशन काफी है इतना? रोड, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ केयर, पानी की समस्या जो है, जैसे रियाज आजमी साहब ने जगह जगह पे जाके पद यात्रा निकाल के लोगों से उनकी समस्या जानी है कि क्या उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी की तकलीफें हो गई, और भी ऐसे कई सारे गटर खुले, गटर के चेम्बर नहीं है, बच्चे लोग। गटर चेम्बर ये सब नगर पालिका और नगर सेवक का काम है, ये एमएलए का काम ही नहीं है। एमएलए का काम नहीं, पर एमएलए के नीचे आते हैं सारी चीजें, है ना। तो अगर जो एडमिन है वो अगर कंसंट्रेट करेंगे ये सारी चीजों पे, तो जो उनके नीचे है वो सबको तो दम करना ही पड़ेगा। आप नौजवान है, क्या लगता है आपको, आप लोगों को किन किन सुविधाओं की जरूरत होती है? मेरे हिसाब से हम लोगों को हायर एजुकेशन जो है, जो भिवंडी में इतनी अच्छी नहीं है, बाहर जाके मुंबई, कल्याण, थाना, यहाँ सब जगह करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जैसे रईस शेख ने वहाँ पर एक स्कूल बनाई है, वैसे यहाँ पर कहीं पर एक हायर एजुकेशन। वो हायर एजुकेशन नहीं है ना, वो तो 9वीं 10वीं तक ही है। यहाँ पर एक हायर एजुकेशन स्कूल प्रोवाइड करनी चाहिए हम लोग। के अलावा और क्या? उसके अलावा जो जॉब्स है, यूथ को सिर्फ हायर एजुकेशन ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? फिलहाल आप लोग ट्रैवल करते हो, बसों की जरूरत नहीं होती, आप लोग बीमार पड़ते हो, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग जॉबलेस हो, जॉब करने में दिक्कत होती है, महीने का 8,000 10,000 बस यही कमाना है, बिजनेस नहीं करना है, ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती? ये सब चीजें आती है, पर अगर मतलब सरकार बनेगी, सरकार अगर हम लोग खाली एक एमएलए से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो कि वो पूरी भी करेंगे, मतलब क्या एक एरिया में 10 एमएलए हैं कि सबसे अलग अलग उम्मीदें रखेंगे? फिर भी जो मेन सरकार को काम करना चाहिए वो एक आदमी के ऊपर पूरा हम लोग नहीं थोप सकते कि पूरी जॉब की फैसिलिटी भी वही प्रोवाइड करके करेंगे ना, बिल्कुल। फिर भी उनको उनसे अपन मांग करेंगे वो चीज की। हाँ, मेरा नाम शेख मोइन है। यूथ की सोच जानना चाहते हैं हम कि अगर वो एमएलए को वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? फिलहाल तो हमें एजुकेशन पे एक हायर जो कॉलेज चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। एक बीएनएन कॉलेज है, उसका भी सीन आपको पता है कि क्या है। उसमें एजुकेशन मिलता है बट कोई टीचर्स नहीं रहते, कभी कभी लेक्चर्स होते हैं, वो बाहर बच्चे घूमते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, कैंपस के बाहर बैठे रहते। तो है कॉलेज बट वो है नहीं, सही नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है जो एमएलए दे सकता है आपको? पहले तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि मैं जाता हूँ यहाँ से डाना, मेरी क्लासेस है वहाँ पे। अभी तो फिलहाल तो थोड़ा ट्रैफिक कम हो गई, इससे पहले बहुत ट्रैफिक रहती थी। तो अगर बसेस और बढ़ जाएगी और भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो बसेस बढ़ जाएंगे तो रास्ते कहाँ चलने के लिए? नहीं, रास्ते का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो बन रहा है ना, पहले तो हम तो मैं पिछले 10 साल 15 साल से देख रहा हूँ कि वो बन ही रहा है। अभी तो बन रहा है ना, अभी तो इतना काम हो गया। पहले 6 महीना पहले हम 2-2 घंटा ट्रैफिक में रहते थे। अभी भी रह रहे? अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम रह रहे। पहले बहुत ज्यादा था, अभी तो अल्लाह बंदा है जो बोल रहा है भाई हम ट्रैफिक में नहीं रह रहे, क्या बात है? पहले बहुत रहते थे, वो हमको मालूम है। मैं रोज ट्रैवल करता हूँ उधर मेरी क्लासेस के लिए। अभी तो मैं बहुत कम रह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो है। और क्या क्या चीज चाहिए जो भिवंडी वेस्ट में अब तक नहीं हुई है लेकिन दूसरे शहरों की बनिस्बत अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नहीं है लेकिन वहाँ पर है? जैसे कि अगर मैं थाने की बात करूं, मुंबई की बात करूं, तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज है जो यहाँ पर नहीं है, क्या है वो?
वही ये कॉलेज है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी, यहाँ पे नहीं है वो। और जैसे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, यहाँ पे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। यहाँ पे रोड भी नहीं है इधर, अभी तो बन रही है, अभी इलेक्शन आ रहा है इसके लिए बन रही है, अभी अभी स्टार्टिंग में एंडिंग में। हॉस्पिटल नहीं चाहिए आप लोगों को कि आपके भिवंडी वेस्ट में, अभी ईस्ट में तो एक हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी, तो वो भी किसी काम का नहीं है। वेस्ट में अगर ऐसे 2-3 हॉस्पिटल रहे तो हॉस्पिटल भी रहना चाहिए, बट वो बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? वो जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है ना, मेरी मांग ये है कि उसको भी पहले अच्छे से बनाओ। अगर उसको अच्छे से बनाएंगे तभी दूसरा हॉस्पिटल बनाएंगे। दूसरा हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में वो भी पैसा खाएंगे, उसका भी पैसा खाएंगे लोग। मतलब पैसा खा के खत्म कर देंगे, पब्लिक का भला नहीं होगा। हाँ, पब्लिक का भला नहीं हो। जो वहाँ पे है, जो अभी एग्जिस्टिंग है, उसको तो पहले सही करो ना। क्या लगता है फिर इतने सारे जो कैंडिडेट है, महेश चोगले है, विलास पाटिल है और रियाज आजमी है, वारिस पठान है और भी कई सारे लोग हैं, तो क्या लगता है इनमें कौन सा कैंडिडेट है जो आप लोग जो सोच रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, कौन कर सकता है ये काम? मेरे हिसाब से तो अभी जो है वो रियाज आजमी है, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे 2.5 साल में जो काम किए बिना कुछ रहे डॉक्यूमेंटेशन के बहुत लोग बोलते कि क्या क्या यूज़ है डॉक्यूमेंटेशन का। जब एनआरसी सीए आया था तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, डॉक्यूमेंट तुम्हारे सही है कि नहीं। वो बंदे ने बना के दिया ना, तो फिर अभी कुछ नहीं रहते हुए भी अगर कुछ जब रहेंगे, वो कुछ बन जाएंगे, तो हमारी उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे। भिवंडी शहर के यूथ की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो सोच है, अगर आप देखेंगे इस वीडियो को लेकर, तो क्या आप लोग देखिए कि कुछ लोग हैं जो गटर और रोड और इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि भिवंडी शहर का डेवलपमेंट हो, यहाँ पर रोड अच्छे हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, यहाँ पर हॉस्पिटल हो, यहाँ पर एजुकेशन हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो भी कैंडिडेट जीतेगा, क्या वो भिवंडी वेस्ट का विकास करेगा या फिर अगला और 5 साल भिवंडी वेस्ट को पिछले 10-15 साल 20 सालों की तरह झेलना पड़ेगा?